हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में आती हैं बेसिकली दो तरह की शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इनको दी जाती है प्रेफरेंस, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, इनको मिलती है प्रेफरेंस किनसे, इक्विटी शेयर्स के कंपैरेटिवली। किस चीज़ में दो तरह की प्रेफरेंस दी जाती है। नंबर वन, एक तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड की। इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड मिलेगा और वो भी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। और दूसरा, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, तो इनकी कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वापस की जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तरह की प्रेफरेंस दी जाती है। ये एक तरह से सेफ शेयर होल्डर्स होते हैं, सिक्योर शेयर होल्डर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ फ्री पेमेंट ऑफ कैपिटल। तो दूसरे आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको जो कि कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। ऑनर्स तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, बट फ़र्क इनमें ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो सारी सुविधाएं, वो सारी प्रिविलेजेस दी जाती हैं जो कि एक रियल ऑनर के पास होती हैं। इनको वोटिंग राइट दिए जाते हैं और यही वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी को एक्चुअली चला रहे होते हैं। इनका मैनेजमेंट में भी हिस्सा होता है, तो वोटिंग राइट भी इनके पास होते हैं। तो बाकी इनका जो डिविडेंड रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। इनको जो डिविडेंड फिक्स रेट पे नहीं मिलता, इनका डिविडेंड रेट कई बार ज़ीरो भी हो जाता है इन केस कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं बचे हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद पैसे नहीं बचे हैं तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद काफ़ी सारा प्रॉफिट बच रहा है तो इनको काफ़ी लार्ज अमाउंट में डिविडेंड मिलेगा। तो इनका डिविडेंड रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, वेरिएबल रहता है। कई बार 0% हो जाता है, कई बार 10% हो जाता है, 20%, सो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। तो अब हम करते हैं बात टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली 4 तरह के होते हैं। नंबर वन, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना। तो क्यूमुलेटिव अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है इन केस वो नहीं पे किया जाता है। इन केस अगर कंपनी किसी साल में लॉस में चली जाती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो उनका वो उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में इक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। सपोज कीजिए फर्स्ट इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रेट है वो है 10%। तो फर्स्ट ईयर दिया 10%, सेकेंड ईयर दिया 10%, थर्ड ईयर में कंपनी लॉस में चली गई तो इनको कुछ नहीं मिला। फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो उसने 10% डिविडेंड दिया ही दिया, प्लस उनको लास्ट ईयर का भी डिविडेंड देना पड़ेगा इन केस ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑफ क्यूमुलेटिव नेचर। तो नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं? जिनका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट नहीं होता। उनको अगर पिछले साल का डिविडेंड उनका छूट गया तो नेक्स्ट ईयर उनको सिर्फ उस साल का ही डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेट करना मतलब जो कि कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में से पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेटिंग नेचर के हैं तो वो शेयर होल्डर्स कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेट्स से अगर इनका डिविडेंड रेट है 10% और कंपनी ने कॉमन शेयर होल्डर्स को यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया 12% डिविडेंड, तो अगर तो ये शेयर होल्डर्स हैं पार्टिसिपेटिंग नेचर के, तो इट मीन्स कितना इनको सरप्लस दिया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को 12%। तो जो 2% है वो भी मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मतलब इनको भी 12% पूरा कर दिया जाएगा इन केस दीज आर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेचर। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा, उनको सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 3, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, रिडीम का मतलब होता है रिटर्न करना, वापस करना, जिनकी कैपिटल एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद वापस कर दी जाती है। रिडीमेबल शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो नेचर के होते हैं जिनको एक फिक्स टर्म के लिए इशू किया जाता है, से 4 और 5 ईयर्स। जब 4 और 5 ईयर्स की टर्म खत्म हो जाती है तो इनकी कैपिटल को वापस कर दिया जाता है।
इरिडीमेबल वो होते हैं जिनकी कैपिटल को सिर्फ कंपनी जब लिक्विडेट होती है, जब वाइंड अप होती है, तब ही रिटर्न किया जाता है, उससे पहले इनको वापस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिनको ऑप्शन दी जाती है कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर वो चाहें। तो नॉन कन्वर्टिबल, जिनको ऐसी ऑप्शन नहीं दी जाती है, जो हमेशा के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही बने रहते हैं।